बिहार में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पहले जिला में, प्रखंड में एक दो स्कूल ऐसे सरकारी जरूर थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन सुधार लेते थे। हम खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। ये बगल में रामबली जी से मैं रास्ते में पूछ रहा था, ये भी सरकारी विद्यालय में पढ़े, और साथ ही आप लोग भी कई सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे। पहले क्या था कि जिले में एक दो सरकारी विद्यालय ऐसे अच्छे थे जहां पढ़कर लड़के पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज पहुंच गए तो उनका जीवन सुधर सकता था। ये नीतीश लालू के राज में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि हर जगह स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बना दी, शिक्षा की चिंता नहीं की। नतीजा क्या हुआ, जहां स्कूल के विद्यालय के भवन बने वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने का साधन नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। इधर कौन सी कक्षा के बच्चे बैठे हैं? 6 क्लास का है सर। अच्छा, ये 6 क्लास का है। जी। और इधर 7 है, 8 है। और वो 8 जी। 6, 7, 8 के लिए तो अलग अलग कमरा होना चाहिए, तो एक ही कमरे में। जमीन नहीं है सर, भूमिहीन है। इस सरकारी गाइड बांध पर अवस्थित है विद्यालय। इसके कारण जो है यहाँ पर जैसे तैसे हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं। बिहार में कम से कम 3 से 4 हजार विद्यालय को भूमिहीन और भवनहीन देखते हुए दूसरे बगल के विद्यालय में पहले शिफ्ट किया गया, बाद में उसको मर्ज कर दिया गया। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि वहां स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर खिचड़ी बंटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वीं क्लास के ऊपर के विद्यालय में तो खिचड़ी नहीं बंटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने खराब कर दिया। तो आप बताइए कि पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज में तो कोई नियोजित शिक्षक नहीं गया है पढ़ाने, वहां पर पढ़ाई क्यों बंद हो गई? मेरे भाई, पढ़ाई की स्थिति इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार, मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, समाज और सरकार दोनों के प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षण संस्थाएं हैं, वो लाभ, सरकारी लाभ लेने और बांटने का जरिया है। गांव में जाइए, लोग कहते हैं भैया मास्टर साहब हमको साइकिल का पैसा नहीं दिए। ये नहीं बताते हैं कि यहाँ गणित का टीचर है ही नहीं। समाज भी यही पूछ रहा है कि हमारा पोशाक का पैसा कब आएगा, हमारा साइकिल का पैसा कब आएगा। पढ़ाई की चिंता नहीं करता है। और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अरे भाई मास्टर लोग को इतना रुपया दिया जा रहा है, मास्टर पढ़ा तो रहा नहीं है, चलो इससे कम से कम वोटर लिस्ट ही बनवाओ, इससे स्वच्छता अभियान ही चलवा लो। कहीं न कहीं इसी वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है। और मैं आपको अंतिम एक बात बताऊं, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, 20 साल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उनके शासन काल में बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने को उनके जीवन का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई सड़क बन सकता है, अगर बिजली नहीं है बिजली आ सकती है, भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग अब पढ़ लिख कर इसी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से आगे निकल गए, सिर्फ उनके पास डिग्री हाथ लगी है, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। अब उनका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। तो ये बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा गुनाह नीतीश कुमार ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को जो ध्वस्त होने दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह उनके सर पर, उनके कार्यकाल पर इतिहास लगाएगा।